हेलो हम्म। एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज का ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए हमको बहुत खुशी हो रहा है, प्राइड हो रहा है, क्योंकि मेरा कॉलेज का दोस्त अभिषेक वो जेपीएससी में सेलेक्ट हो गया है और आज हम उसका इंटरव्यू लेंगे। तो अचीवर्स टॉक का ये स्पेशल एपिसोड है और आज है मेरे साथ मेरा बहुत प्यारा दोस्त, बहुत क्लोज फ्रेंड है अभिषेक। तो हेलो अभिषेक, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसका अभिषेक का रैंक इस फर्स्ट अटेम्प्ट में, जेपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट में 158 आया है। और आज हम लोग बात करेंगे कि अभिषेक कैसे तैयारी किया और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया। आप लोग बहुत लोग से सुने होंगे कि वो लोग बोलता है कि जेपीएससी ऐसे नहीं निकलता है, उसके लिए 2-3 साल 5 साल तैयारी करना पड़ता है, लेकिन पहले अटेम्प्ट में कैसे अभिषेक ने किया वो शेयर करेगा। तो आइए अब बात करते हैं अभिषेक से। तो अभिषेक, सबसे पहले तो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो ब्रीफली बताना। ठीक है, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी टीम को, आपकी पुरुषोत्तम भाई। और थैंक यू कि आपने मुझे बहुत सम्मानित टाइप से बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड शेयर करते हुए कहूंगा कि मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन बेसिकली गांव के स्कूल से पास करा। ट्वेल्थ आईएससी मैंने इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग से, उसके बाद बीसीए मैंने सतकोलम्बा महाविद्यालय से पास करा। आफ्टर ऑल फिर प्रिपरेशन करते हुए मैंने जेपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है। ओके अभिषेक, तो मतलब आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो एवरेज कह सकते हैं कि ज्यादातर जैसे अपने अगल बगल जो लोग हैं उन्हीं जैसा रहा है, ठीक है। और इसके बाद फिर हाँ, आपने और एज एन एवरेज स्टूडेंट मैं गांव से ही पढ़ के निकला हूँ, और मैं कहता हूँ कि मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। कोई ज्यादा ब्रिलियंट और ब्रिलियंसी नहीं था मेरे अंदर। तो ज्यादातर हमारे अगल बगल जितने भी लोग हैं वो एवरेज स्टूडेंट्स ही रहते हैं, और वो कैसे यहाँ तक वहाँ जहाँ आप हैं वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपने जेपीएससी के लिए तैयारी करने क्यों जरूरी समझा, जेपीएससी ही क्यों, यूपीएससी क्यों नहीं, या फिर एसएससी क्यों नहीं, और दूसरा एग्जाम्स भी है तो वो क्यों नहीं। हाँ, इसके दो तीन रीजन है बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं बीसीए कर रहा था उस समय, निमसेट का प्रिपरेशन कर रहा था, और मैं हजारीबाग से ही निमसेट कर रहा था। उसी समय कोरोना का समय आ गया था, और कोरोना के समय ये निमसेट का प्रिपरेशन डाउन हो गया, और मैं प्रिपरेशन बीच में टूट गया। उसी समय जेपीएससी का मैंने नाम भी सुना पहली बार, और उसी समय 2021 का समय था, और जब मार्च में इसका फॉर्म फिलअप हो रहा था, तो एज एक्सीडेंटली मैं कहूंगा कि एज एक्सीडेंटली मैंने इसका फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद कुछ महीने तक मैंने इसके बारे में तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया था। बेसिकली जब निमसेट में मेरा स्कोर गिरने लगा, तो मैं कह सकता हूँ कि फॉर्म भरा था, इसलिए मैंने जेपीएससी का तैयारी स्टार्ट करा, और फिर मन लगा के जेपीएससी में लग गया। अच्छा। और इसके पीछे भी और कोई बेसिक रीजन तो है नहीं बेसिकली कि मैंने एसएससी और यूपीएससी क्यों नहीं किया। हाँ, तो अभिषेक, हमारा दूसरा सवाल है कि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है, ऐसे बोले तो पहले से बहुत बदनाम है, ठीक है, कि इसका यस, यस। प्रोसेस है वो लंबा होता है और बहुत बार सिलेक्शन के बाद भी कई सारे कांड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो फियर है एक मन में कि आप एक करियर के लिए परस्यू कर रहे हैं जो जो कि बदनाम है, तो फिर ये जो डर है अपने अंदर से वो उसको कैसे टैकल किया था, उसके लिए क्या करना चाहिए। यस, ये ऐसा कह सकते हैं कि जेपीएससी विवाद में रहा है हर बार, कहीं ना कहीं रिजल्ट तो दिया है, पर कुछ कुछ विवाद में रहा है। तो ऐसा तो हालात मेरे साथ भी हुआ है कई बार कि करियर मैंने पूरा आईटी सेक्टर को हटा करके सिविल सेवा को चुन लिया, और वहां पे भी ऐसे सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ जहाँ पे हर बार ये विवाद में रहा था। तो मेरे अंदर तो एक घबराहट थी, और हर बार डर तो रहता था मन में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पर हम्म। एक बार डिसीजन लेने के बाद मैंने सोच रखा था कि अब जब हो, रिजल्ट तो देती है ना एटलीस्ट 2 साल 4 साल में, मुझको यही करना है। और मैंने सब कुछ मैंने छोड़ दिया था बीच में ही कोरोना के समय, तो वो मन में कहीं ना कहीं डर के साथ साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। उसमें मैं कह सकता हूँ कि डूबना कैसे कहते हैं कि नदी में डूब के गोता खा के बाहर निकलना। तो मैंने वो सोच लिया था कि मैं डूब गया हूँ तो इसको गोता लेके बाहर निकलना ही है। तो दैट्स ऑल, यही था। हम्म। मतलब नदी में पार करना है तो भीगना पड़ेगा उसके लिए। अब ऑब्वियसली मैंने सोच लिया था कि अगर मैं डूब गया हूँ तो इसको अब किनारे लेके ही जाना है। ऐसा कुछ सोच लिया था मैंने मन में।
ओके ओके अभिषेक, हमारा दूसरा सवाल होगा कि आपका जो बुक लिस्ट था पीटी के लिए, जो प्रीलिम्स जिसे कहते हैं यस लोग, जो पहला एक परीक्षा होने वाला है विद्यार्थी से, मैं कहूँगा कि जो पहला परीक्षा होता है आपको उसको पीटी कहते हैं, तो उसके लिए अभिषेक का क्या यस बुक था वो अभी अभिषेक बताएगा। हाँ अभिषेक। यस मैं कहना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके 3 फेजेस हैं, फर्स्ट ऑफ पीटी, मेंस और इंटरव्यू, और तीनों में बहुत डिफरेंस है। पीटी के लिए आपको बेसिक चीज, फैक्चुअल चीजें पहले आपको आना चाहिए। बेस, दैट मीन्स कि बेस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, किसी भी बैकग्राउंड क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्वेश्चन आने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ बुक लिस्ट बता सकता हूँ। जैसे मैंने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करा कि मैंने बेस बनाना स्टार्ट किया था, उसके लिए मैंने यूट्यूब सोर्स को अपनाया, जिससे कि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और भी अदर जो भी इसके रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स थे, मैंने उसको कंप्लीट किया। कुछ मैराथन क्लासेस से, कुछ स्पेशल क्लासेस से जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ सोर्स पे पढ़े हुए थे, मैंने उसका प्रॉपर नोट्स बना लिया था, शॉर्ट नोट्स। उसके बाद मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक तो नहीं, बस घटना चक्र और लूसेंट पढ़ा मैंने। उसके बाद मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज मस्ट हो जाता है, और मैंने मार्केट के अप्रॉक्स सभी टेस्ट सीरीज को परचेज कर रखा था। तो टेस्ट सीरीज, घटना चक्र और लूसेंट, और उसके बाद पेपर 2 भी होता है इसमें, क्योंकि 2 पेपर से पीटी होती है। तो उसके लिए मैंने बस एक उड़ान की आती है, अरुण अग्रवाल सर की उड़ान की बुक, उसका बुक, और मनीष रंजन सर की एमसीक्यू की 7,000 प्लस बुक आती है, ये सफिशियंट है। उसके बाद फिर इस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट, दैट्स ऑल। ओके, तो अभिषेक ने जो बुक बताया है, मैं उसे लाइक जो बटन है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे मैं सारे बुक का लिंक डाल दूंगा। और जैसा कि अभिषेक ने बताया, अभिषेक ने पहले शॉर्ट नोट्स अपना तैयार किया था, हमारा एग्जाम क्लस्टर का भी बहुत बढ़िया शॉर्ट नोट्स है, तो अगर वो आपको चाहिए तो उसका भी लिंक वहाँ पे है, तो वहाँ से भी आप अपनी जो बेसिक जो तैयारी है, बेसिक समझ जो है जीके की, वहाँ से वो आप क्लियर कर सकते हैं। और ये सेम लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप बुक्स जो है वो चेक कर सकते हैं। ओके, तो अभिषेक, जो करंट अफेयर्स है, ये तो यस आपका रहा बुक लिस्ट, ठीक है। इसके बाद फिर करंट अफेयर्स भी एक मेजर पार्ट है जेपीएससी की तैयारी में, यस तो करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या किया था? हाँ, तो बेसिकली मैं बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स बहुत बड़ा सिनारियो तो है, क्योंकि 15 मार्क्स के अप्रोक्स ये मैटर करता है। तो 15 क्वेश्चन है, दैट मीन्स 30 मार्क्स। तो इसके लिए स्पेशल तैयारी नहीं करना आपको। आप अगर पेपर पढ़ने के आदी हैं तो आप पेपर पढ़ सकते हैं, उससे करंट अफेयर्स छांट सकते हैं। दूसरा, कुछ बुक लिस्ट मैंने जो अपने प्रिपरेशन के दौरान अपनाया था, जैसे एडुपेरिया का करंट अफेयर आता है नेशनल लेवल पे, और यहाँ पे झारखंड लेवल के लिए स्पर्धा और एग्जाम हेल्पर का मैंने जो पढ़ा था, ये 2-3 बुक्स, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड होना बहुत जरूरी है। आप 5-6 बुक्स और 5-6 पब्लिकेशन के बुक कवर करते करते आपका टाइम बहुत निकल जाएगा, और होच पोच, कह सकते हैं कि होच पोच हो जाता है सारी चीजें। तो रिसोर्स लिमिटेड ये बहुत जरूरी था, तो मैंने इस रिसोर्स लिमिटेड बुक्स ही पढ़ा है। तो ये एकदम क्लियर रखिए कि आपके कोई भैया बोल दिए कि ये बुक पढ़ो, सर बोल दिए ये बुक पढ़ो, तो उसमें उलझना नहीं है। आपको लिमिटेड सोर्स रखना है। अभिषेक ने जो फॉलो किया वो भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर आपके जो गाइड जो आपको कर रहे हैं वो कुछ बुक पढ़ते हैं, कह रहे हैं तो वही बुक से पढ़ें, पर सोर्स अपना लिमिटेड रखें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभिषेक, और नेक्स्ट जो सवाल है जिस पे हम बात करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है तैयारी करने की प्रीलिम्स के लिए, वो शेयर कीजिए कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे कैसे। यस, अगर पीटी की बात करूं तो मैंने बताया कि 2 पेपर हैं इसमें, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जीएस पेपर का होता है, और पेपर 2 स्पेशल झारखंड जीएस होता है। तो पेपर 1 के लिए मैंने कहा कि पहले शॉर्ट नोट्स बनाइए, और शॉर्ट नोट्स को एटलीस्ट 3-4 बार तो जरूर पढ़िए। उसके बाद लूसेंट डिस्क्रिप्टिव से, क्योंकि वो एक तरीके से होता है कि शॉर्ट नोट्स में सारा कुछ नहीं हो पाता, तो लूसेंट और घटना चक्र से आप उसको कवर कर लीजिएगा। उसके बाद एक लूसेंट की एमसीक्यू बुक आती है, मैंने उसको पढ़ा था पूरे अच्छे से, 2 बार उसको कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज, मार्केट की जितनी टेस्ट सीरीज है वो मस्ट हो जाती है, तो वो अब सारा टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज लगाने के बाद अपना ग्रोथ देख सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज से पता चल जाता है कि आपकी तैयारी किधर और जा रही है, कितनी आपको और जरूरत है, किस पोर्शन में आपको और मेहनत करना चाहिए, या फिर किस पोर्शन आप कौन सा पोर्शन आपका वीक जा रहा है, छूट जा रहा है। दैट मीन्स कि टेस्ट मस्ट हो जाता है, टेस्ट सीरीज आपको लगाना है। दूसरी बात, झारखंड की ओर में जाऊं तो झारखंड बहुत बड़ा तो सिलेबस नहीं है। एक बुक है उड़ान, वो आप अगर 3-4 बार पढ़ लेते हैं, पर्सनली मैंने उसको 5 बार पढ़ा है।
कम समय में भी उसको कवर एक बार दो बार पढ़ लेने के बाद वो शॉर्ट टाइम में भी कवर किया जा सकता है उसको। तो उसको करने के बाद आप टेस्ट सीरीज लगाइए, उसमें भी ग्रोथ देखिए अपना की ग्रोथ है। कुछ हो जा रहा है तो मनीष रंजन की एमसीक्यू की बुक आती है, कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वहाँ कवर हो जाते हैं। और ओवरऑल फिर रहा कुछ स्टैटिक पोर्शंस होते हैं वो करंट अफेयर्स की बुक्स में, वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो अप्रोक्स आपको पढ़ना उतना ही है कि जितना आप एग्जाम को क्लियर कर सके। ये नहीं बनना कि आपको बहुत बड़ा विद्वान बनना है, दैट मीन्स स्कॉलर बनना है कोई सब्जेक्ट का। पढ़ना उतना ही है कि आप एग्जाम फेस कर सको और 75 एटलीस्ट 75% ही मार्क्स ऑब्टेन कर सको। दैट्स अच्छा, तो टेस्ट सीरीज कब से लगाना चाहिए अभिषेक? हाँ, मैं तो पर्सनली मैं कहूंगा कि टेस्ट सीरीज आपको ग्रोथ को मेजरमेंट करने का तरीका है। तो आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, बेस शॉर्ट नोट्स आपका कंप्लीट हो चुका है, दैट्स ऑल कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। एमसीक्यू बनाना कोई भी जीएस का अगर आपका रिलेटेड है, उस जीएस का एमसीक्यू बनाइए, उससे आपका ग्रोथ पता चल जाएगा। और कुछ दिन बाद आप कुछ टेस्ट मतलब एमसीक्यू बनाने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ अब, तो आप टेस्ट सीरीज अपना लीजिए। क्योंकि कभी कभी होते हैं कि मोरली वो डाउन हो जाता है, कभी कभी वो टेस्ट सीरीज अच्छा नहीं जाता, तो कुछ एमसीक्यू बनाने के बाद वो आप बूस्ट हो जाइएगा। तो स्टार्ट कीजिए टेस्ट सीरीज। अगर आप पीटी का बात करें तो पीटी के एग्जाम से 2-3 महीना पहले तो जरूरी है, क्योंकि वो ग्रोथ मेजर कर लेगा आपका आपका कौन सा पोर्शन, बेसिकली कौन सा पोर्शन में कौन सा किस तरीके के वीकनेस है। कभी कभी फैक्चुअल वीकनेस होती है, कभी कभी अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन में भी आप कभी कभी गलत कर देते हैं। तो ये सब चीजें आप वहाँ पे क्रिटेरिया की तरह एक क्रिटेरिया बना लीजिएगा कि ये गलत हो रहा है, उसको आप नोट डाउन करके उसको फिर फुलफिल कीजिए। दैट्स ऑल। अच्छा, तो एग्जाम से 2 से 3 महीना पहले आपको टेस्ट सीरीज लगाना चालू कर देना चाहिए। तो ये तो हो गया, प्रीलिम्स तो हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मेंस मेंस में अभिषेक का क्या बुक लिस्ट था अभी? अभिषेक प्लीज शेयर कीजिए। हाँ, मैंने जैसा कहा था कि इसमें 3 फेजेस हैं, पीटी मेंस। तो पीटी आफ्टर आप क्लियरिफाई कर लेते हैं, क्लियर हो जाता है, तो आप मीन्स कर, क्योंकि इसमें 6 पेपर हैं, 6 पेपर के लिए बेसिकली 6 अलग अलग बुक लिस्ट या फिर 6 अलग अलग बुक्स नोट्स आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बेसिकली हिंदी इंग्लिश होता है, तो हिंदी इंग्लिश के लिए बेसिकली आप मार्केट में कोई भी गाइड टाइप से आ जाता है, क्योंकि वो पासिंग होता है। उसके बाद आप खोटा की बात करें तो खोटा के लिए स्पेशली कोई बुक तो है नहीं स्पेशल मार्केट में। उसके लिए मैंने कुछ नोट्स मार्केट से ले लिया था, कुछ नोट्स मैंने अपने भैया से लिया था। बेसिकली मैंने खोटा का कोई क्लास वगैरह तो नहीं कर पाया था, तो बेसिकली मैंने उसको नोट्स से कर लिया। उसके बाद पेपर 3 जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की है, और अदर जो 3-4 पेपर हैं, 4 पेपर हैं, उसमें मैंने एक एकेडमी है हजारीबाग में, उनकी नोट्स, मेघा सिविल सर्विस एकेडमी, और उनकी नोट्स को मैंने अपने जिंदगी में अप्लाई किया था, वो बहुत हेल्पफुल रहा। उसके बाद कुछ गाइड थी मार्केट की, जैसे मैं स्पर्धा की गाइड, मनीष रंजन सर की गाइड, और जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था इंटरनेट। इंटरनेट से गूगल करना वो तो मस्त था एकदम। मेरे लाइफ में मैं कोई भी फैक्चुअल चीज लिखना हो या फिर मुझे लग रहा है कि मैं फिल्टर नहीं कर पा रहा हूँ ये नोट से, तो मैंने उसे इंटरनेट से लिखा। तो मेरी बुक लिस्ट में ये भी एक तरीके से मस्त चीज थी। और आफ्टर ऑल उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज बहुत मस्त है, मेंस हो पीटी हो। तो मैंने मेघा में ही टेस्ट सीरीज दिया, उसके फीडबैक को अपनाया, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सीरीज मैंने प्रिपरेशन करा। तो फिर से यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स ही रहे मेरे, स्पर्धा, मनीष रंजन की गाइड, सर के नोट्स, और इंटरनेट। और आफ्टर ऑल इसके फिल्टर करने के बाद अपना सेल्फ मेड नोट्स, मैंने सारे को फिल्टर करके फिर अपना सेल्फ मेड नोट बना लिया, और फिर टेस्ट सीरीज। दैट्स ऑल। तो ये जो नोट्स है अभिषेक का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। जो लाइक बटन है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, और कमेंट सेक्शन में भी आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं अभिषेक का नोट्स, वो जो पर्सनल अभिषेक ने बनाया है। और अगर आप लोगों के पास भी कोई रिसोर्स है, मतलब कोई एग्जाम तैयारी करने के लिए बुक, पीडीएफ या फिर सोर्स यूट्यूब लिंक, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं टाइम के साथ साथ वो कमेंट सेक्शन में और अपना जो लिंक का लिस्ट है उसमें भी ऐड कर दूंगा। तो इससे जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा मिल जाए। तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं अपना लिंक शेयर करना है, या फिर जो कुछ भी रिसोर्स है तो मैं उसे ऐड करता रहूँगा टाइम टाइम पे। तो ये तो था अभिषेक, आपका जो बुक लिस्ट है कि आपने कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन, कहाँ कहाँ से नोट्स बनाया, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि करंट अफेयर्स जो है एक सेक्शन हो जाता है, क्योंकि जो ऐसे आएगा या फिर जो क्वेश्चंस आएगा हो सकता है कि रिलेटेड हो अभी के जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल, उस पर उससे रिलेटेड हो।
या स्टेट में जो करंट इश्यूज हैं। तो करंट अफेयर्स जो मेंस के लिए है वो कहाँ से देखना है, उसके बारे में सोर्स बताइए। हाँ, तो इसके लिए बेसिकली तो कोई करंट अफेयर्स की बुक स्पेशली मेंस के लिए मैं तो नहीं सजेस्ट कर सकता किसी को, क्योंकि जब वो नोट्स बना रहे हो तो स्पेशली उसमें उनको फैक्चुअल चीजें ऐड करना होता है। तो स्पेशली मैं तो कोई बुक नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कुछ बुक ऐड ऑन नहीं किया था इसके लिए स्पेशली कि मुझे करंट अफेयर्स करना है मेंस के लिए। मैं कुछ फैक्चुअल चीजें जो होती थी मैं इंटरनेट से उसको लिख लेता था, जैसे एज पॉवर्टी की डेटा हो, अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा हो, या फिर कुछ इकोनॉमिक इशूज जो चल रही हो, जीडीपी वगैरह से रिलेटेड हो, या फिर स्टेट इशू से कुछ रिलेटेड बातें हो, तो ऑटोमेटिकली पेपर से या फिर इंटरनेट पे वो अवेलेबल होती है। इसके लिए कोई मैं मेंस बुक के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप कोई मेंस का बुक मेंस के लिए करंट अफेयर आप लो। अभिषेक, तो न्यूज़पेपर आप कौन सा सजेस्ट करेंगे और आपने कौन सा पढ़ा था न्यूज़पेपर, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, हाँ, तो बेसिकली मैंने तो न्यूज़पेपर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, जो पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी से मीडियम से हैं, तो आप हिंदुस्तान या फिर प्रभात या कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, क्योंकि लगभग लगभग सब में करंट अफेयर्स अप्रॉक्स जो आप चाह रहे हैं वो अवेलेबल होता है। बेसिकली मैंने तो वो नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि मैंने कम समय का प्रिपरेशन था मेरा, क्योंकि आफ्टर पीटी मैंने 4 महीने में ही मुझे मेंस करना था। तो मैं इंटरनेट का सहारा लेता था, क्योंकि मुझे वो डेटा या फिर फैक्चुअल जो भी चीजें होती थी वो इंटरनेट पे आसानी से मिल पाता था। तो कोई न्यूज़पेपर तो मैंने नहीं पढ़ा है बेसिकली, पर अगर ऐड ऑन करना चाहे कोई लोग तो अभी से पेपर पढ़ने के फायदे कुछ हैं कि उनके लिए हिंदी हिंदी मीडियम के लिए मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि उनकी रिटेन जो भी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी अच्छी हिंदी मतलब हिंदी उनका इम्प्रूव हो जाता है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा सोर्सेस, कहाँ कहाँ से आपको मेंस के लिए तैयारी करना है, करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, न्यूज़पेपर के कहाँ से करना है। अब हम बात करेंगे कि मेंस जो है आंसर राइटिंग, जिसमें ये थोड़ा अलग होता है। प्रीलिम्स जो है वो एमसीक्यू था, उसमें आपको 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अभी मेंस पे हम लोग बात करेंगे कि मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, रणनीति क्या होना चाहिए, कैसे तैयारी करें मेंस के लिए। तो अभिषेक प्लीज इस पे आप प्रकाश डालिए। हाँ, तो पहले तो आप अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले तो आप सिलेबस को पढ़ें। सिलेबस मस्ट हो जाएगा, मस्ट इम्पोर्टेंट। मेनली आप अगर सिलेबस को क्रैक कर लेते हैं दैट मीन्स कि आपका प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन को ले चुका है। तो आप पहले सिलेबस को कवर करें। सिलेबस कवर करने के बाद आप ऐड ऑन करें कि क्या आप सही डायरेक्शन में इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि क्यों कई बार होता है कि सिलेबस तो पढ़ लिए दैट मीन्स ठीक है, सिलेबस पढ़ लिए और कुछ पता है नहीं सिलेबस के बारे में और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बुक पढ़ने लगे। तो वो सब चीजें मैं अवॉइड किया था। मैंने मैंने 2-3 दिन तक तो लगातार सिलेबस पढ़ा। उसके बाद मैंने उसको क्रैक कर लिया था कि ये पॉइंट्स हैं बेसिकली। और जब जेपीसी मेंस की मैं बात करूं तो वहां पे क्योंकि जैसे हिस्ट्री के 4 ये पोर्शंस हैं, 4 पोर्शंस में से आपको 2 पोर्शन करना है। तो स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है कि 2 पोर्शन चूज करना है और उसको इतने अच्छे से चूज करना है कि उससे अगर क्वेश्चन आ मतलब उससे क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे कि उससे कितना भी उलझा के क्वेश्चन दे मुझको कर लेना है। तो एक स्ट्रैटेजी ये हो गया। उसी तरीके का ज्योग्राफी हो गया आपका। ज्योग्राफी में 4 पोर्शन, क्वेश्चन 2 करना है। 4 से 4 चारों पोर्शन से एक क्वेश्चन करना है रहेगा, करना 2 ही है। तो क्यों ना हम 2 पोर्शन को इतने अच्छे से कर लें कि जैसा भी क्वेश्चन उल्टा के और फिर उलझा के दे, हम उसको आसानी से सॉल्व कर लें। तो ये स्ट्रैटेजी हो गया बेसिकली कि ये माइंडसेट कर लेना पड़ता है सिलेबस को ब्रेक डाउन करके। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये डिसाइड कर लें कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामने रखें, उससे ये डिसीजन ले लें कि किस टाइप का क्वेश्चन होता है। और उससे ज्यादा आप भागने का कोशिश ना करें कि एक क्वेश्चन लगता है गलती से आ गया। कई बार मन में ऐसा आता है दिमाग में कि ये क्वेश्चन लग रहा है इस बार गलती से आ गया है या फिर इस बार नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सिलेबस अच्छे से कवर करना है। आफ्टर ऑल जो भी बुक लिस्ट है या फिर नोट्स है उसको अच्छे से कवर करना है। दैट्स ऑल। अच्छा, तो और उसके बाद अगर आप मतलब मस्ट कहें आपको करना ही चाहिए कि टेस्ट सीरीज फिर से ऐड करना चाहिए। टेस्ट सीरीज से क्या पता चलेगा, आपका वहां पे ग्रोथ पता चल जाएगा। और फीडबैक जो वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फीडबैक से आपके बारे में पता चल जाता है कि क्योंकि मेंस में जो आप लिख रहे हैं वो सही में है या फिर एग्जामिनर जो है वो कैसे जज कर रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अननेसेसरी होती हैं और मेंस में नहीं पता होता है। मैंने भी बड़ी गलतियां करी थी स्टार्टिंग में। जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चंस में मैंने पॉलिटी का आंसर लिखना स्टार्ट किया था, मुझे दोनों में डिफरेंस नहीं पता चल पा रहा था।
कभी कभी होता था कि टाइम 3 घंटे का है तो सारे क्वेश्चन मैं नहीं कर पाता था। कभी कभी जो वर्ड लिमिट था वो बहुत ज्यादा होता था, कोई कोई क्वेश्चन आसान हो जाता था तो उसको मैं लिखते लिखते बहुत ज्यादा लिख देता था। तो ये सब चीजें आप टेस्ट सीरीज से आप हैंड ओवर कर सकते हैं कि हाँ, दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो सर आपको बताएंगे जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, या फिर आपने किसी कोचिंग को ना लेकर के अपने जो भी गाइडेंस जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपके भैया, टीचर, स्पेशल टीचर, तो वहाँ पे आपको फीडबैक जो मिल रहा है उसको अप्लाई कीजिए। वो आपका मस्ट है, वो इम्पोर्टेंट है। दैट्स ऑल। हम लोग तो अब हम बात करेंगे, हमने बात किया मेंस पे, हमने बात किया प्रीलिम्स पे, अब हम बात करेंगे कि इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करें। इंटरव्यू के लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, तो बेसिकली मैंने तो बेसिकली कह सकता हूँ कि आफ्टर मेंस इंटरव्यू का तैयारी स्टार्ट किया, क्योंकि कुछ फंक्शंस है मेरे घर में, मैं वहाँ चला गया। तो मैंने स्पेशल तैयारी तो नहीं कर पाया था इंटरव्यू के लिए, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू के दौरान वो ये रहा कि आप स्पेशल चीज़ें नहीं पढ़ सकते। इंटरव्यू में क्या पूछेगा वो आपको पता तो है नहीं, तो कुछ स्पेशल नहीं करना है। पीटी और मेंस में जो आपने पढ़ा है, उसी को मतलब डेली लाइफ में यूज़ में ले आना है कि उसी से फैक्चुअल चीज़ें सामने आ जाती है। और बहुत कम समय में मैंने ये चीज़ कर लिया था कि मैंने पीटी के जो भी थोड़ा बहुत सिलेबस थे उसको कवर कर लिया था। मेंस के जो भी थोड़ा बहुत वो तो दिमाग में था ही, क्योंकि वो रिसेंट में था। उसके बाद न्यूज़पेपर ऐड कर लिया था जब मेंस का रिजल्ट आया, तो उस समय के जो 7, 8, 10 दिन के जो करंट अफेयर्स या करंट इश्यू चल रहे हैं, उसको ऐड कर लीजिए। डिसीजन मेकिंग थोड़ा-सा आप इम्प्रूव कर लीजिए कि जैसे में कि आपको कहीं का अधिकारी बना दिया जाए, तो वहाँ पे किसी तरीके की समस्या आ जाती है, तो कैसे टैकल कीजिएगा? तो इस टाइप के डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन्स, कुछ करंट अफेयर्स और पीटी और मेंस का सिलेबस, दैट्स ऑल। और साथ में आपके जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, क्या उससे भी क्वेश्चन किया गया था? तो क्या उससे भी आपको देखना चाहिए? यस, यस, वो बैकग्राउंड है आपका, स्पेशली वो बैकग्राउंड हो गया आपका कि बैकग्राउंड जो भी क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग जो भी आपने 10th में, 12th में सब्जेक्ट्स पढ़ा है, उसके रिगार्डिंग उसके बाद आफ्टर ऑल ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स करा तो उसमें क्या-क्या बैकग्राउंड रहा है, तो उसके रिगार्डिंग पूछा गया था मेरे से। जैसे मैंने ग्रेजुएशन ही कर रखा था, तो ग्रेजुएशन में मैंने कौन-सा कोर सब्जेक्ट रखा है या फिर कोर सब्जेक्ट क्या था, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद मुझे सब्जेक्ट पूछा गया था, उसके बाद मुझसे इंटरनेट के बारे में पूछा गया था। दैट्स ऑल, 2-3 ही क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कि क्या स्टूडेंट्स को कोचिंग करना चाहिए? तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि हम कोचिंग करें या ना करें, ये किससे पूछें? ये बे ये बेसिकली मैं स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी पे छोड़ना चाहूँगा। बेसिकली कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? बेसिकली मैंने तो कोई कोचिंग वैसे रेगुलर कोचिंग मैंने नहीं करा था। मैंने टेस्ट सीरीज़ और मेघा सिविल सर्विस में थोड़ी-सी एकेडमी में मैंने नोट्स और थोड़ी क्लास मैंने सर के मार्गदर्शन में लिए थे। कुछ मेंस के कुछ कुछ दिनों 1 महीने के आस-पास। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। और मैं किसी भी कोचिंग को या फिर किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहना चाहूँगा ये कोचिंग जाओ या फिर ये कोचिंग आपके लिए मस्ट है। वो स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करती है बेसिकली। हुँ। तो अगर स्टूडेंट को ज़रूरत लगता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें गाइडेंस चाहिए तो वो कर सकते हैं। और अगर वो हाँ, हाँ, वो एकदम। बोलिए। हाँ, हाँ, ये अगर स्टूडेंट को ये लगता है कि मेरे से मार्क नहीं दिख पा रहा है मुझे, आफ्टर पीटी या पीटी से पहले, लग रहा है कि मुझे जेपीएससी करना है, परंतु मुझे पता नहीं चल पा रहा है मुझे कैसे करना है, तो वो ज़रूरी है। वो मैं कह सकता हूँ कि क्या होता है ना, कई बार बच्चे बोले कोचिंग नहीं करना है, कोचिंग से मेरा थोड़ा-सा बोले कोचिंग क्या बच्चा है, ऐसा टाइप से फीलिंग होता है। तो क्या होता है ना, कई बार प्रिपरेशन करते-करते 3-4 साल निकल जाते हैं। हुँ, तो ऐसा नहीं करना है। कोचिंग आपको अगर लगता है कि मेरा रास्ता क्लियर नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ कोचिंग जाइए। कोचिंग अच्छे कोचिंग जाइए। ऐसा नहीं कि कोई भी कोचिंग में आप चले जाइए। कोचिंग आपका रिज़ल्ट क्लियर नहीं करवाएगा, ये चीज़ माइंड सेट कर लीजिए। कोचिंग आपको रूट दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता है, मेहनत आपको करना पड़ेगा। वो बता देगा कि ये ऐसे पीटी होता है, ऐसे मेंस होता है, ऐसे इंटरव्यू होता है। पढ़ना आपको खुद 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 से ही है, एकदम मस्ट है वो कि ऐड ऑन कीजिए कि ज़िंदगी में कि रूटीन बनाइए, रूटीन को फ़ॉलो कीजिए, वो रिज़ल्ट देगा। दैट्स ऑल। तो आपने अभी बताया कि आप रूटीन बनाना चाहिए और रूटीन को फ़ॉलो करना चाहिए। तो अभिषेक, क्या आप अपना जो रूटीन था, डेली रूटीन, वो शेयर कीजिएगा?
हाँ श्योर सर, मैं करना चाहूंगा कि मेरी कोई स्पेशल डेली रूटीन नहीं थी, आम जिंदगी में जैसे चल रहा था वैसे ही। सुबह 7 बजे उठना, उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाता था। लाइब्रेरी से रात के 10 बजे तक मैं बाहर ही खाना खाता था, और उसके बाद 10 बजे तक अप्रोक्स आता था। तो ये हम्म। हो गया मेरा पूरा पढ़ने का टाइम था। 10 बजे आने के बाद मैं रूम में ही अपना खुद का खाना बनाता था। तो 10-11 बजे के आसपास मैं खाना बना के खा के फिर पढ़ने बैठ जाता था 12 से 3 बजे के आसपास। तो 12 से 3 मेरा वो होता था प्रैक्टिस समय, चाहे पीटी का समय हो या फिर मेंस का समय हो। वो प्रैक्टिस का टाइम होता था बेसिकली। तो रूटीन में दिन भर में मैं पढ़ाई करता था, रात में आके उसको प्रैक्टिस किया। और आफ्टर ऑल 3 से 4 घंटा मैंने 16 से 17 घंटा पढ़ाई करा है। ये एक तरीके से कम समय में पढ़ने का तरीका था मेरा, हम्म। क्योंकि पहले से मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। तो ये पढ़ने का मेरा 3-4 घंटा सोना, और बात जो भी था नॉर्मल जिंदगी था, पढ़ाई पे ही डिपेंडेंट। अच्छा, तो अगर आपके पास कम समय है तो आपको पर दिन कितना समय आप दे रहे हैं वो बढ़ाना पड़ेगा, या तो फिर अगर आपके पास समय है एकदम। जैसे अभी, जैसे आप, हाँ बोलिए अभिषेक। हाँ, अगर आप समय से पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते तो आप 3-4-5 घंटे भी पढ़ के आप इसको अचीव कर सकते हैं। हम्म। परंतु मैंने जिस प्लेस से या फिर जिस टाइम से स्टार्ट करा था प्रिपरेशन, वहां से मुझे 14-15 घंटा पढ़ना मेरे लिए नेसेसरी था, एकदम मैंडेटरी था। क्योंकि 14-15 घंटे पढ़ने के बाद भी मैं खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी मैं सुबह लिख के निकलता था वो कंप्लीट नहीं हो पाता था। अच्छा। तो दैट्स ऑल कि आप अगर पहले से एग्जाम के पहले से साल 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3-4 साल और कंटिन्यूटी बना के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अचीव कर सकते हैं। परंतु अगर कम समय में 6-7 महीने में अभी मैं खुद का तो एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैंने 6-7 महीने की तैयारी में जेपीएससी क्वालीफाई करा है। तो 6-7 महीने में भी क्वालीफाई किया जा सकता है सिविल सर्विसेज, वो भी वही है, स्टेट पीसीएस का। पर डे टाइम हाँ, बढ़ाना। तो उसके लिए हाँ, तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा, और टाइम स्ट्रैटेजी के अनुकूल बढ़ाना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी, आज दिन का स्ट्रैटेजी ये है कि इतना-इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, तो एट एनी कॉस्ट उसके लिए आप खाना-पीना ये सब तो मैंडेटरी चीज़ें हैं। उसको ऐड करते हुए जो भी अननेसेसरी चीज़ है, घूमना-फिरना, उसको कम करके, मोबाइल कम चला करके इसको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी अभिषेक ने एक चीज़ शेयर किया है कि आपको सुबह उठ के जब आप अपना दिन का पढ़ाई करना चालू कर रहे हैं, अपना दिन में क्या करना है, ठीक है, तो आपको दिन में सुबह ही में बना लेना है कि हमको जब रात में सोने जाएंगे तो मेरा जो ये टास्क है, ठीक है, कि ये मेरा है, इसके बाद ये करना है, ये करना है, जो जो दिन का दिनचर्या जो है वो आपको डिसाइड कर लेना है कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। तो वो आपको सेट कर लेना है, और सोने समय आपका वो सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें आपको नियंत्रण अपने आप पे रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा जिंदगी में, है ना। यस, ये मस्ट चीज़ें हैं, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है आज के समय में, कॉम्पिटिशन को अचीव करना है, कॉम्पिटिशन को अपने आप को अलग करना है उस कॉम्पिटिशन, तो डिसिप्लिन मस्ट है, अपने काम के प्रति ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। हम्म। ओके। और अभिषेक, अब हम बात करेंगे कि अच्छा, तो हाँ, तो एक बात आपने कहा था अभी कि आपको जो तैयारी है पूरी, जो आपकी जेपीएससी की तैयारी है वो आपने 7 महीने लगभग आपको लगे थे पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, है ना। यस, एक स्ट्रैटेजी के तहत कह सकता हूँ कि मैंने 7-8 महीने ही प्रिपरेशन करी है, क्योंकि जून के आसपास मैंने पीटी की पढ़ाई स्टार्ट करी, और आफ्टर पीटी का रिजल्ट के बाद मैंने मेंस, और फिर वही 10 दिन के अप्रॉक्स मैंने समय लिया होगा पूरी इंटरव्यू का। 10 दिन भी नहीं मुझे मिला था, अप्रॉक्स 7 से 8 दिन। मेंस के रिजल्ट आने के बाद मैं अपने गाँव से यहाँ आया था, हज़ारीबाग में मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे आकर के मैंने स्टार्ट करा था प्रिपरेशन। अच्छा, तो बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि कितना समय लगता है जेपीएससी का तैयारी करने में। तो अभिषेक को 8 महीना लगा था, लेकिन अभिषेक ने जो पर दिन दिया है उससे वो उन्होंने बढ़ा दिया है। तो आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको 1 साल में करना है तो यस। आपको 6 घंटे लगेंगे, 7 घंटे लगेंगे। आपके पास अगर कम समय है, 8 महीने है, तो फिर आपको वो बढ़ाना पड़ेगा पर डे का, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जेपीएससी का जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपका जब नाम आया था अभिषेक, तो आपको कैसा लगा था वो बताइए। बेसिकली ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे लिए अनप्रेडिक्टेबल टाइप से था, क्योंकि मेरा बेसिकली मैं शेयर करना चाहूँगा कि मेरा इंटरव्यू थोड़ा गंदा चला गया था, खराब चला गया था।
मैंने अप्रॉक्स 10-12 सॉरीज बोला था, और किसी ने ये कहा था कि अगर 10-12 सॉरीज बोल लेते हो तो आपका इंटरव्यू बहुत गंदा है, दैट मीन्स कि आपका मार्क्स नहीं आने वाला है। तो ये मिथ है एक तरीके से। मैंने 10-12 सॉरीज बोलने के बाद भी मेरा सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में हुआ था। तो वो अनप्रिडिक्टेबल था, क्योंकि मैं घर से बहुत दूर बालूमाथ लातेहार में था, ऐसे जगह था जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत स्लो, इवन नहीं थी। हम्म। और वहां से मैंने जब ये, वो क्या बोलते हैं ना कि रिजल्ट ऐसे जगह से मैंने खड़ा होकर के देखा था जहाँ पे नेटवर्क था नहीं। नेटवर्क मिलने के बाद मैंने देखा कि सच में हो गया है, तो मैंने 10 बार अप्रॉक्स रोल नंबर और नाम डाला, तब अच्छा। जाके अपने आप को जस्टिफाई करा कि हाँ सही में हो गया। और वो आप, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मैंने कितना जोर से साउंड किया था वो उस समय, चीखा था बेसिकली। और वो मोमेंट ही अलग था मेरे लिए। ये सुन के हमको मेरा भी रोंगटा खड़ा हो जा रहा है कि काफी काफी बड़ा एक्सपीरियंस होगा कि मेरिट लिस्ट में नाम आना। यस, वो भी अनप्रिडिक्टेबल टाइप से, जब आपका इंटरव्यू बहुत गंदा चला। तो दैट्स ऑल यस। फॉर टुडे। मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम एग्जाम क्लस्टर पे आपके लिए लाते रहते हैं। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट या कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम क्लस्टर को। और वो जो लाइक बटन है प्लीज़ उसे आप दबा दीजिए। आपके लाइक बटन दबाने से ये जो वीडियो है और लोगों तक पहुंचता है और हमें मदद मिलती है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें, लाते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थे अभिषेक और मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे। जय हिंद।